मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बाइबल कहती है कि आपका पहला काम सुसमाचार को प्रचार करना है। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कोई भी हैं, क्या आप इंडिविजुअली, क्या आप व्यक्तिगत रूप के ऊपर प्रचार करते हैं? वो किसी भी तरह का हो सकता है। चर्च की एक वीडियो शेयर करना भी वो एक प्रचार हो सकता है। जस्ट एक टेस्टिमनी देना फोन पर कि आज मैं चर्च में गया और मैंने परमेश्वर के काम देखा, मैंने एक हीलिंग देखी, मैं तुझे वो वीडियो भेजता हूं, जरा वो वीडियो देखना। जस्ट प्रचार करने का मतलब ये नहीं आपको मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो जरूरी नहीं आपको पूरे बाइबल आए तो आप प्रीच करें, आप किसी भी बहाने से प्रीच कर सकते हैं। आप टेस्टिमनी लोगों को दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, अपनी जिंदगी की गवाही दे सकते हैं, दूसरे की जिंदगी की गवाही दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। आप जस्ट लोगों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन को बदलने के लिए आया। आप जस्ट एक नशे वाले व्यक्ति को देखकर उसे गवाही दे सकते हैं कि मैं एक चर्च में गया था जहां लोग चंगे होते हैं, जहां लोग अपने नशों को छोड़ देते हैं, फ्री इलाज होता है, आप वहां जा सकते हैं। उसको आजकल तो इतना आसान है, यूट्यूब या आपके पास मौजूद है, फेसबुक आपके पास मौजूद है, आपके पास गूगल मौजूद है। पहले तो एड्रेस लिख के देने पड़ते थे, अब तो फोन पे सब कुछ मौजूद है। कितना आसान है सुसमाचार को प्रचार करना। आपको डाटा फ्री कर दिया खुदावंद ने व्यक्तियों के दिल में डाल के। खुदावंद अंबानी को ब्लेस करे, उसने डाटा फ्री कर दिया आपका, आप मीटिंग देख पाते हो। बहुत से लोग तो मीटिंग नहीं ऑनलाइन देख पाते थे, उनके पास डाटा ही खत्म हुआ रहता था। तो परमेश्वर ने आपके रास्तों को खोला है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी पहली बुलाहट है सुसमाचार को इंडिविजुअली प्रीच करना, सुसमाचार को व्यक्तिगत रूप में देना। आप 80 के हों, आप 15 के हों, आप 12 साल के हों, तब भी खुदावंद ये चाहता है आप जीसस के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि वही असली विश्वासी की मैं आपको निशानी बताता हूं। एक रियल बिलीवर खुदा के बारे में रोज बात करेगा। अगर आपकी लाइफ डेडिकेटेड है खुदावंद के लिए, आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी है, तो आप परमेश्वर के बारे में रोज बात करेंगे। ये आपकी लाइफ की निशानी होगी कि आप एक क्रिश्चियन हैं। मैंने लोगों को देखा है वो क्रिश्चियन है, जस्ट ऐसी बहनों को देखा, अब सुबह उठती, सारा दिन घर का काम, बच्चे को स्कूल भेजा, बड़े वाले को वहां भेजा, हाँ सारा दिन बिजी, और शाम को खाना बनाया, उसके बाद बिजी। उनके लाइफ में सुसमाचार का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए वो अपनी लाइफ को खाली महसूस करती हैं, इसीलिए बीमारियों में घिरी रहती हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप भूल गए अपनी पहली बुलाहट को। आज लोगों की लाइफ कबाड़ियों पर पड़े हुए सम्मान की तरह हो चुकी है। उन्हें लगता है खुदा मेरी केयर नहीं करता, वो मेरे बारे में सोचता नहीं। वो क्यों सोचे आपके लिए? आप उसका वचन पूरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा तो लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार करूंगा। तू लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार करूंगा। हालेलुया। उसने कहा जो तू बोएगा वो तू काटेगा। तो परमेश्वर जानता है हमारे दिल में क्या है, उसे मालूम है, और बाइबल कहती है कि वो लगाम से लोगों को फिर सही रास्तों पर लेके आता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि जब आप सुसमाचार के रास्तों पे चलेंगे, रास्ते में आपको बरकतें मिलेंगी, आपके बच्चे सेट होंगे, आपके फाइनेंस बदलेंगे, कंडीशंस बदलेंगी, इमोशनल थिंकिंग, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, स्टैंडर्ड परमेश्वर आपके बढ़ाएगा उस रास्ते पे। लेकिन आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं, तो परमेश्वर लगाम खींचता है। अगर मुझे मालूम है मैं एक घोड़े पे जा रहा हूं, मुझे मालूम है आगे कांटेदार झाड़ियां हैं, आगे रास्ता सही नहीं है, आगे दलदल है, तो घोड़ा मेरा धगड़ 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 जा रहा है, तो मुझे मालूम है अगर मुझे इसकी लाइफ बचानी है तो मुझे लगाम उसके नाक पे अटैच होती है। तो जब लगाम खींचते तो वो पेन करता है उसको, जब वो पेन करता है तो फिर वो
जिधर खींचते हैं तो उधर को निकलता है। उसे मालूम है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये और पेन करेगा। तो गॉड कई बार पेन को अलाउ करता है आपकी लाइफ में, ताकि आपको सही दिशा में लेके जा सके। और अगर उस पेन से भी हम नहीं समझते तो परमेश्वर हमें खुला छोड़ता है, हम जहां जाना चाहते हैं फिर जा सकते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है वो पुत्र बनाकर कोड़े लगाता है। लेकिन अगर हम नहीं समझते, अगर हम खुदा के उन इंस्ट्रक्शंस को और उन दी हुई सारी लगामों को भी नहीं समझते, तो फिर परमेश्वर हमें छोड़ देता है, फिर वो हमारे हाल पर हमें छोड़ता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। जब तुम पवित्र आत्मा के शब्दों, कौन बात कर रहा है आपसे? पवित्र आत्मा कहता है उसके शब्द को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जिस तरह इस्राएलियों ने किया और बहुत से नाश हो गए। क्या आज आप लोग सुसमाचार देने के लिए जा रहे हैं या नहीं? क्या आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप फोन पे सुसमाचार दे रहे हैं कि नहीं? क्या आप अपनी फेसबुक के ऊपर सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं या नहीं? क्या आप अपने अकाउंट सोशल मीडिया के ऊपर परमेश्वर के सुसमाचार को शेयर कर रहे हैं नहीं? क्या आप, बड़ी मीटिंग है, क्या आपने कभी पोस्टर्स को शेयर किया कि आओ मीटिंग में अटेंड करना है? क्या आपने कभी टेस्टिमनी को शेयर किया कि ये देखो चर्च में परमेश्वर ने कैसे लोगों को चंगा किया? क्या आपने कभी वचन को शेयर किया, देखो परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है? नहीं। इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप में आपको परमेश्वर का वचन कल्ले कल्ले ने देना। पंजाबी च तुसीं देना कल्ले ने, तुहाडे न्याणे, तुहाडे मुंडे, तुहाडी कुड़ी ने नहीं देना। आमीन। उसने कहा व्यक्तिगत रूप से तुम मेरा वचन दोगे, तुम जाओ, तुम जाओ। उसने ये नहीं कहा तुम्हारे परिवार में से कोई जाए। उसने कहा तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तुम जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार जीसस ने कहा मुझे दिया गया। बीमारियों के ऊपर मुझे अधिकार है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर मुझे अधिकार है। जाओ तुम बेफिक्र होके, बेधड़क होके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपने सुना इस वचन को, जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जिस वचन को प्रचार कर रहे हैं। सुसमाचार हमें कैसे प्रचार करनी है, कैसे हमें लोगों को सुसमाचार देना है। कुछ लोग सुसमाचार ये सोचते हैं कि हमें लोगों को घर घर जाके बताना है, या गांव गांव या शहर में जाके लोगों को 10-20 ग्रुप हम बनाए और सुसमाचार बताने के लिए चले गए, प्रभु का गोस्पेल बांटने के लिए चले गए। हाँ, ये भी एक सुसमाचार है कि आप ग्रुप बना के जाते हो वचन को प्रचार करने के लिए, सुसमाचार देने के लिए लोगों को, कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है और वही एकमात्र परमेश्वर है, वही एकमात्र प्रभु है, दूसरा कोई भी नहीं है, उसके नाम में ही पापों की क्षमा है। सुसमाचार है ये। लेकिन कभी आपने सोचा और भी तरीके के सुसमाचार हैं? आप और भी तरीके अपना सकते हैं सुसमाचार को फैलाने के लिए, प्रभु का सुसमाचार देने के लिए। और भी आपके पास तरीके हैं। वो कौन सा तरीका है? आप अगर अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी दोस्त को, फैमिली को, किसी को भी अगर आप डिस्कस करते हो, अपनी गवाही को शेयर करते हो, अपनी टेस्टमनी को आप बता रहे हो कि आज मैं चर्च में गई और मेरे ये काम हो गए, मेरे जीवन में ऐसा काम हुआ, तो ये भी एक सुसमाचार है। ना कि आप सुसमाचार, कुछ लोग सुसमाचार देते हुए डरते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो उनका विरोध करते हैं, सुसमाचार को सुनने से ही विरोध करते हैं। तो आपको इस कदर से नहीं जाना है, आपको फिर भी डरना नहीं है और पीछे हटना नहीं है। प्रभु के कामों से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। जितना विरोध बढ़ेगा उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर का काम होगा। तो आपको विरोध से नहीं हटना है, किसी से डरना नहीं है। और ना आपको किसी को घर घर जाके किसी को आप कुंडी खड़का के कह रहे हो कि प्रभु का सुसमाचार हम सुनाने आए हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते, हमें ऐसा काम नहीं करना है। प्रभु का सुसमाचार हमें टेस्टमनी के ज़रिए भी देना है। जैसे आप किसी को अपना टेस्टमनी बता रहे हो तो ये सुसमाचार बताना है। किसी को आप, जैसे आप चर्च जाते हो और वो मीटिंग अटेंड करते हो, तो आप वो वीडियो शेयर कर दो किसी के आगे, देखो आज वहाँ पे इतना अच्छा खुदावंद ने काम किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में ये काम किया, परमेश्वर ने ये छुटकारे दिए। तो ये भी सुसमाचार है। हमें प्रभु का काम करना है, पर तरीके से करना है। हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को दिल को दुखाते हुए हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें अपने परमेश्वर का काम तो करना है,
पर सब कुछ का ध्यान रखते हुए काम करना है। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब ब्लेस हैं, आपकी फैमिली ब्लेस है।